स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर वही है संसदीय व्यवस्था, हमारी मतलब कार्यपालिका और संसदीय व्यवस्था हमने करा भारत का। एंड हम आज कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारी पुरानी वीडियो में। राष्ट्रपति कैसे काम करता है, उसकी क्या है टाइप्स है, जो भी। तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की क्या मायने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति टर्म एक ऐसी है जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सबसे ऊपर है। हमारे देश में क्या है, औपचारिक तौर पे राष्ट्रपति है। तो क्यों है वो? क्योंकि हमारी प्रणाली ऐसी, हमारी कार्यपालिका ऐसी, हमारी संसदीय व्यवस्था ऐसी है। हमारी संसदीय व्यवस्था इसलिए ऐसी है ना। तो यही है। तो आज हम राष्ट्रपति देख रहे हैं। राष्ट्रपति, तो आपका जो पॉइंट है, आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। तो शक्तियों के बारे में एंड में बताया गया, पहले कंडीशन बताई गई है, स्थिति किस तरह की है आपकी राष्ट्रपति की। तो जैसे पहले लाइन में बताया है कि हमने अध्याय में पढ़ चुके हैं कि मतलब राष्ट्रपति जो है वो क्या है, आपका औपचारिक प्रधान है ना। औपचारिक से मैं बता चुकी हूँ, औपचारिक कह सकते हैं। और क्या बोला है, आपकी बुक में एक और टर्म दी गई है, अलंकार। अलंकार बताया ना किसे बोलते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा जैसे अलंकार क्या है। तो अलंकार अपनी बात नहीं ऐसे कहते, अलंकार एक तरह से उस बात को एक अलग तरह से मोड़ देते। तो उसी तरह से सारे काम किसके नाम पर हो रहे हैं, सारे सिग्नेचर किसके चल रहे हैं, राष्ट्रपति के। ये बिल किसने पास किया, राष्ट्रपति का। साइन एंड में राष्ट्रपति के होंगे, बट एक्चुअल में काम कौन कर रहा है और शक्तियां किसके पास है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास है ना। तो इसी तरह से अलंकारित रूप से है वो, औपचारिक रूप से प्रधान है, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक रूप से प्रधान है। ये सबसे पहली चीज है। क्यों है? क्योंकि हमारी संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जैसे तीन चार आपकी क्या बताई गई हैं, शक्तियां बताई गई हैं कि शक्तियां क्या क्या हैं। और वो शक्तियां जैसे कार्यकारी शक्ति होती है, कार्यकारी काम किस तरह से हो रहा है, कार्यकारी उसे बोलते हैं, काम के तौर पे क्या किस तरह से, तो कार्यकारी शक्तियां उसे कहते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्या है, विधायी। विधायी, ठीक है। विधायी शक्तियां इन द सेंस की दस्तावेज वाली शक्तियां जो होती हैं, ठीक है। तो उसे विधायी शक्तियां कहते हैं। और क्या है, कानूनी शक्ति कैसी है, ये पढ़ेंगे, है ना। कानूनी शक्ति का क्या उसमें है। और आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन, ये तीन टाइप की हैं, ये आपके आगे आएगा, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां 3 टाइप्स की होती हैं। देश में युद्ध हो गया तब, राज्य में व्यवस्था फैल गई तब, वित्तीय व्यवस्था डगमगा रही है, खराब हो रही है तब, ठीक है। हाँ भाई, सिलेंडर वाले भैया आ गए हमारे। तो हाँ, तो तब ये शक्ति यूज होती है। इतना तो आपकी बुक में डिफाइन नहीं किया गया है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो 3 शक्तियां हैं। तो शक्तियां अगर देखें तो काफी सारी हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। शक्तियां तो पूरी दी गई हैं, बट क्या वो एप्लीकेबल है, क्या उसके हाथ में रियल में भी शक्तियां हैं, है ना। औपचारिक रूप से प्रधान है, तो यही है। फिर क्या है, जो मंत्री, ये जो सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां जो भरमार दी ये शक्तियों की, क्या मैंने बताया ना, क्या ये शक्तियां एप्लीकेबल है? हाँ है, पर किसकी सलाह पे करेगा वो कार्य? इन शक्तियों को यूज किसकी सलाह पे करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा, ठीक है। मंत्री परिषद की सलाह पे होगा कार्य, ठीक है। मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य होगा। और
मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है मंत्री परिषद का? हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की इमेज बना लिया और एकदम से, और ठीक है, राष्ट्रपति की इमेज बना ली, प्रधानमंत्री की, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में पता ही लग रहा होगा, है ना। नरेंद्र मोदी जी ही हर जगह छाए होते हैं, या जो भी क्या होता है, पीएम होता है, उसी को वही छाया होता है। राष्ट्रपति को हम बहुत कम देखते हैं मीडिया में या किसी विदेश यात्रा में, किसी में भी। प्रेजेंट कौन करता है? सरकार का तो प्रधान होता है और देश का भी एक तरह से वो नेता होता है। और ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति को इतनी बैक फ्रंट पे रखा गया और प्रधानमंत्री को इतने फ्रंट पे हो? क्योंकि वो चुना गया है जनता द्वारा, भले ही वो भी इनडायरेक्टली वे में चुना गया है। हम तो अपने एरिया के मेंबर को चुनते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम जब पीएम के वो होते हैं ना, चुनाव होते हैं, तो जनता का माइंडसेट अपने लिए नहीं होता कि हमारे देश से, हमारे राज्य से कौन उठ रहा है, उसका ख्याल पीएम पे ही होता है। हर चुनाव की रणनीति बिल्कुल अलग जाती है जनता के टाइम में भी। जैसे जब सीएम के चुनाव होते हैं तब बिल्कुल अलग जाती है, पीएम के चुनाव होते हैं बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। तब हम अपना देश का कैंडिडेट ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो लायक है। मोदी ऐसे नहीं आए हैं। देश की जब बात हो रही थी तो मोदी को ही चुना गया। जब सीएम की बात हुई दिल्ली में नहीं चुना गया, और तब लहर थी उनकी, यूपी में वो जीते थे अपने चेहरे से, सीएम का चेहरा तब लेके नहीं आए थे वो। तो माइंडसेट देखो लोगों का कितना चेंज हुआ। हवाई जो भी आई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही है ना। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति ये सारी शक्तियां यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे औपचारिक प्रधान कहते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये दिया गया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू में संविधान सभा विवाद, संविधान सभा पता है ना, जब संविधान सभा होती थी लोग उसमें डिबेट करते थे, तो उसी में एक चीज बोली गई, हमने राष्ट्रपति को कोई, यहाँ पे लिखा गया पेज नंबर 85, ये पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियां नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभावपूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाममात्र का प्रधान। बैलेंस किया, ना ही तो उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हो जाएंगी, ना ही बिल्कुल ही नहीं होंगी, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो नए शासन, यह महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। तो इस तरह से, ठीक है, एक ऐसा पद चुना है उसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि बैलेंस हो, ज्यादा बहुत शक्तियां नहीं हो, बिल्कुल धराशायी नहीं हो, नहीं, बीच में मिडिल में रखा है। तो यही है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, ठीक है। शक्तियां ये हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब विशेष अधिकार, उसके पास ऐसे क्या विशेष अधिकार है जो अन्य के पास नहीं है, ये एक तरह से ये मतलब है इसका विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की विशेषाधिकार, ठीक है। तो पहला क्या आता है पहला आता है कि हम जैसे बोल रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं है, बिल्कुल नाममात्र का प्रधानमंत्री है, नाममात्र का शक्तियां ऐसा, बट एक वर्ड यूज होता है हमारे राष्ट्रपति की, उसमें गरिमाए टाइप, है ना। तो गरिमा है उसमें और वो उसका यूज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हैं जिन्होंने उसका यूज किया है, और जो हमारा राष्ट्रपति का क्षेत्र था उसको आगे लेके आए हैं वो, ठीक है। तो पहले जैसे बोला जाता है कि वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कुछ भी कार्य कर रहे हैं देश के लिए, तो देश के पर्पज से वो क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या मामला है, क्या किस पे काम कर रहे हो तुम, वो सूचना कलेक्ट कर सकता है, और सूचना देना उनका काम है, ठीक है।
वो उनको देनी ही देनी है। तो ऐसा नहीं नहीं क्या करना तुम्हें, क्या करोगे, ऐसे सूचना देना उनका काम है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हाँ भाई कोई बैठा है सर पे, सूचना जिसको हमें सूचना जो मांग सकता है, जो कुछ कर सकता है, ये डर होना भी अच्छी चीज़ है ना। तो यही है पहला पॉइंट है इसका, वो है सूचना मांगना, है ना। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है ये। और क्या है, देश की समस्याओं पे वो क्या कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है कि ये समस्या है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से काम हो या इस तरह से चले तो ऐसा हो जाए, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उससे हेल्प होती है। ऑफ कोर्स एक नया विचार मिलेगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या पता वो हेल्पफुल हो, तो ये विचार व्यक्त कर सकता है। तो ये बड़ी चीज़ है, मतलब अभी हमें समझ नहीं आ रहा बट है एक्चुअल में। आप इसे अपने घर में देख सकते हो कि क्या होता है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है भाई, ठीक है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बट क्या पता नहीं भी कर रहा। बुक के बीच में मैं बहुत बार करती थी पॉल साइंस की, जैसे किसी की बुक है, ज्योग्राफी की, पॉल साइंस की, मुझे नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैंने भी बुक तुम्हारी बड़ी है, 11th-12th की जो बुक है ना एनसीईआरटी की, वो बड़ी है थोड़ी, उनके बीच में नॉवल रख लिया, पढ़ रहे हो, और पढ़ते हुए ऑफकोर्स जैसे कहानी चलती है ना तो आपके चेहरे के इंप्रेशन चेंज होते हैं। दुख है तो मतलब आपको नहीं पता होता बट अपने आप चेहरे का इंप्रेशन चेंज हो जाता है। तो मेरा वो पता लग गया, नॉवल पढ़ रही, कोई नहीं पढ़ ले, कोई बुरी चीज नहीं, पढ़ ले मतलब ऐसा नहीं। तो या डर रहता है कि कुछ सूचना ना मांग ले कि जो पढ़ रहा है चल बता, क्या क्या पढ़ लिया तूने, हाँ बताइयो, ऐसे। तो एक रहता है, डर रहता है बहुत, मतलब लगता है वो कुछ नहीं कह रही, ठीक है भाई तेरी लाइफ में फेल हो जाने क्या, ऐसे कोर्स उनको कुछ नहीं होगा, उनकी लाइफ मस्त चल रही है, बस उन्होंने कर लिया जो करना था, वो सेटल है अपनी लाइफ में एंड मैच्योर होगा, देख लो भाई तुम्हारी लाइफ है, फेल हो जो भी हो, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा, हमने तो बना लिया अपने, हम तो मौज काट रहे हैं, ऐसा टाइप। तो यार बट इसका बहुत बहुत असर होता है ना। तो ऐसे ही और क्या है, जैसे वो अपने विचार व्यक्त कर दें, हमने तो तुम्हारे लिए इतना कर लिया, ये कर रहे हैं, जो तुम मांग रहे सब मिल रहा है, ये हो, अगर तुम अपनी बर्बाद कर रहे हो लाइफ इस टाइप में, अपने विचार व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। तो पता है एक दिन रात में नींद नहीं आएगी तुम्हें, सीरियसली। अगर पेरेंट्स बहुत ही सिंसियरली सब कुछ बोल देना, अपने विचार व्यक्त कर दे एक्चुअल में, तो नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। तो ये देख रहे हो, तो विचार व्यक्त करना और अपने हमें नोटिस करना, सूचना प्राप्त करना, ये है, और वो बहुत छोटे लेवल पे। और अगर देश के बारे में वैसे कर ले तो उनको प्रेशर नहीं होगा, ऑफकोर्स होता है प्रेशर, ठीक है। हमें सिस्टम के अंदर नहीं है तो हमें नहीं पता, बट होता है ना। तो ये है, मैं रिलेट करवा रही हूँ कि तुम रिलेट कर पाओ थोड़ा सा, है ना। और क्या है, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 86, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये बोला गया है कि 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। 3 नई पॉइंट है जिसपे क्या कर सकता है, वो अपने विशेषाधिकार यूज कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पुनः विचार, ये टर्म यूज कर रही हूँ, पुनः विचार, ठीक है। पुनः विचार, ओके। पुनः विचार कैसे काम करता है, मेरे पास कुछ भी बिल आया संसद से पास होके मेरे पास आ गया, वित्तीय बिल ना हो बस वो, बाकी और कोई भी बिल आया और मेरे साइन चलते हैं, मेरे साइन इन द सेंस मैं राष्ट्रपति की बात कर रही हूँ, राष्ट्रपति के साइन चलते हैं, तो वो पढ़ रहा है पूरा बिल, उसको नहीं लग रहा ठीक, उसने कहा कि आपको इन पॉइंट पे या इस चीज़ पे या पूरे बिल पे दोबारा से रिकॉल करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए और इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, जो भी उनके कॉन्टेक्स्ट में जो भी उन्हें लगा टाइम, ठीक है। अब उन्होंने भेज दिया वापस पुनः विचार के लिए, तो ये एक शक्ति उनके पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है ना।
फर्स्ट पॉइंट आपका ये है प्रथम, ठीक है। पुनः विचार के लिए भेज सकता है, ये बहुत ही मायने रखता है इसके लिए, ठीक है, पुनः विचार करना कि वो बिल वापस आ गया। क्योंकि एक और चीज़ है, हमारी जो राज्यसभा और लोकसभा है, जो हमारी संसद है, उसके चैनल है, आप उसे लाइव देखते हो। जनता हमारी बड़ी निकम्मी जैसे कह सकते हैं कि वो इनको कंसिडर ही नहीं करते, तुम्हारे लिए निर्णय ले जाते बट तो हमें है ही नहीं आया बाहर में, इसीलिए। बट अगर तुम देखोगे और राष्ट्रपति को वो वापस आ गया बिल, तो उसके बहुत अलग मायने हो जाता है, ठीक है। अगर कोई लग रहा है, भले ही हमने पढ़ चुके हैं वो, हमने पढ़ा है ना कि बाध्य ही है, ही पढ़ा था हमने, ही टर्म जो पढ़ी थी कि उसे साइन करने ही होंगे, ये संशोधन हो गया। बट फिर भी दोबारा आएगा, साइन करने होंगे, ठीक है, मान लिया, बट पुनः विचार के लिए आए, बड़ी बात है। और फिर जनता को पता लगेगा कि गड़बड़, मतलब ऑफकोर्स मीडिया में आएगा, वो कहीं तो आएगा, फिर पता लगेगा कि पुनः विचार के लिए क्यों भेजा राष्ट्रपति ने, क्या इसमें उनको लगा, ऐसा हम पढ़ेंगे फिर। तो ये एक बड़ी चीज है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विलंब, ठीक है। एक उनके पास वीटो पावर है, वीटो कह सकते हैं। वीटो क्या यूज है, विलंब, देरी। विलंब के लिए ना क्या है उनके पास, टाइम लगाना, टाइम ड्यूरेशन ही दी हुई कि मेरे पास अगर बिल आ गया तो मुझे इतने टाइम में साइन करके भेजना है, ये ड्यूरेशन नहीं दी हुई। अब मुझे दोबारा आ गया वो बिल मेरे पास, साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है, साइन कर देंगे। अब मुझे नहीं भेजना, ये अभी नहीं भेज रही मैं, राष्ट्रपति को लग रहा है कि नहीं है ठीक, अब क्या करें, तब तक मेरे पास रखिएगा, ठीक है, मेरे पास ही, क्या कर लोगे तुम। तो ये बड़ी चीज नहीं है ना, तो ये बड़ी चीज है। धन विधेयक नहीं है बस, और बाकी सब में स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पद को लौट उस राष्ट्रपति उससे संसद को लौटा सकता है या उसे पुनः विचार के लिए कह सकता है, ये पढ़ लिया है। और क्या कर सकता है वो, विधेयक को दोबारा पारित कर दे, राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति, पेज नंबर 87 पढ़ रही हूँ, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है, तीसरी लाइन है, ऐसी कोई समय निर्धारित नहीं है, तो कब तक भी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। उसे राष्ट्रपति का और औपचारिक रूप से अपने वीटो के प्रभाव ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है, और इसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो आ सकता है आपके, कि पॉकेट वीटो क्या है। पॉकेट वीटो ये है कि वो विलंब कर सकता है, वो देरी कर सकता है, टाइम सीमा तो है नहीं, इस टाइम पे देना है वापस नहीं, तो ये बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास, मतलब बहुत ही बड़ी। औपचारिक कहना इतना भी नहीं है इजी, इतना भी भोंदू टाइप सिचुएशन नहीं बनाई है राष्ट्रपति की हमारे में, ठीक है। तो पॉकेट वीटो, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पॉकेट वीटो, विलंब, देरी। अब थर्ड पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। थर्ड है, ध्यान देते हो ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुत सिंपल है। वोट अगर आपने लोकसभा में बहुमत है तो पहले से ही होता है कि इसको प्रधानमंत्री चुनेंगे, और वो सबकी हाथ, मतलब सब मंत्रियों की उस पर रजामंदी होती है और राष्ट्रपति उसको चुन लेता है। गुड, वेरी सिंपल। बट अब सिचुएशन कुछ और आ गई है ना, तो राष्ट्रपति को तो ऐसे नहीं बनाया, एक सिचुएशन नहीं, बहुत दूरदर्शी थे वो लोग, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा, बट अगर कुछ और हो गया तो तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। तो इतना सस्ते में इतना हल्का संविधान नहीं है हमारा, ठीक है।
तो दूरदर्शिता उनकी ये थी कि अगर बहुमत नहीं मिला, फिर गठबंधन की सरकार आई, किसी को बहुमत नहीं मिला, गठबंधन से बन रहे हैं सारे, और प्रधानमंत्री के लिए 3-4 कैंडिडेट है, फिर क्या करें? फिर किसकी चलेगी? प्रधानमंत्री की चलेगी। ऐसा हुआ भी है वाजपेयी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ऐसा हुआ भी है। ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी है। टाइम दी गई है कि 1989 से 1998 में गठबंधन की सरकार बहुत थी, अभी भी है, अभी भी दिख जाती है ना। तो तब कौन करेगा उस फैसला कि प्रधानमंत्री इसको करना चाहिए? राष्ट्रपति की इस पे है ना, विवेक पे वो। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये हो गया। तो 3 पॉइंट ये थे जो विशेष अधिकार हैं, और ये बहुत सॉलिड है, दिख ही रहा होगा। पॉकेट वीटो तो मतलब जबरदस्त है ना। तो ये है। और एक और चीज है, क्या बोला गया है कि लास्ट पैराग्राफ में कि एक औपचारिक शक्ति वाला पद है ऑफकोर्स राष्ट्रपति, ठीक है। बट क्या है, संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, मंत्री परिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर ही निर्भर है। जब तक उसके पास बहुमत है, जब तक उसके नेता है, विश्वास है, तब तक वो है, वो प्रधानमंत्री है। अगर एक का भी विश्वास पद खोता है तो क्या होगा? पूरी सरकार गिर जाती है, ठीक है। तब कोई तो पद ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो। पद स्थायी भी तो जरूरी है, देश में कोई सरकार ही नहीं है ना, तो स्थायी पद ऐसा होना चाहिए। तो राष्ट्रपति है हमारे पास, तो इसीलिए स्थायी पद के लिए भी जरूरत थी, क्योंकि सरकार तो गिर जाए, आज गिर जाए, कल गिर जाए, क्या भरोसा उसका। एक स्थायी पद भी बहुत जरूरी है, तो ये भी बड़ी चीज है, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। स्थायी पद के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा हम 87 पेज नंबर पर आते हैं। और हाँ, ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका, ठीक है। एग्जांपल दे दिया, गठबंधन की सरकार आई थी वाजपेयी जी के लिए, फिर उसको राष्ट्रपति ने बोला ठीक है आप 10 दिन के अंदर विश्वास पत्र लेके आ जाओ अपना। विश्वास पत्र वो होता है जब सारे लोकसभा में सब उनके मतलब उनके साथ होते हैं, वो बोलेंगे कि हाँ मैं चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री बने, ये मैं चाहता हूँ, तो 10 दिन के अंदर उनको भी इकट्ठा करना होता है कि हाँ भाई मुझे बहुमत मिल चुका है और मुझे बोल रहे हैं, तो तब ठीक है। तो ये है भारत का उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारण से उसको कुछ हो गया, 3-4 कंडीशन दी गई है क्या, राष्ट्रपति की मृत्यु, फर्स्ट तो यही है। सेकंड है त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, महाभियोग चल गया उन पे, महाभियोग पड़ा था ना उन्हें, तो विशेष बहुमत द्वारा हटा दिया गया, तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर हो जाएगा। और एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये है और क्या है, वो क्या होता है, राज्य सभा का क्या होता है, सभापति होता है, ठीक है। बस यही है। तो इसीलिए राष्ट्रपति पद की वो करी गई है, क्या करी गई है, डेवलप किया गया है, बनाया गया है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल यही है, फारूक अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जतीन का मतलब तब तक रहे जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बना। तो राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया, हमें सब कुछ समझ में आ गया, उसके पास कौन सी शक्तियां हैं, तो वो किस पे डिपेंड है, बट उसके क्या विशेष अधिकार हैं वो ये है जो बहुत जबरदस्त है, जो इतना इजी नहीं बनाया गया है, इतने बुरे हाल नहीं है राष्ट्रपति के हमारे देश में। कहाँ पहुंचे, क्या समझे, ये एक बार कर लेते। 89 पेज नंबर पे इसने बताया कि क्या प्रधानमंत्री राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है। राष्ट्रपति शासन आपातकालीन स्थिति, ठीक है, जो उसकी शक्तियां थी आपातकालीन स्थिति की, तो मैंने बताया 3 शक्तियां, तो वो एक राज्य में लगाना चाहता है और वहाँ की
सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही। इस वजह से राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्र शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए, इतनी छोटी बात पे नहीं। वो उसको उस सरकार को हमें आदेश देना चाहिए, पुलिस फोर्स भेज कुछ भी करो, बट नहीं, राष्ट्रीय शासन बड़ी चीज हो जाएगी। तो वो ऐसे नहीं मांगते। मगर प्रधानमंत्री कह रहे नहीं, राष्ट्रीय शासन लगाएंगे, क्योंकि तो जन वहाँ पे क्या होगी, सरकार गिरेगी, दोबारा वोट होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या पता हमारी सरकार आ जाए, है ना। तो प्रधानमंत्री ऐसे कर सकता है। बट 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं, पांचों नहीं पढ़ रही, बट थर्ड ऑप्शन सही है इसका। वह प्रधानमंत्री से वहां की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कहे, ये ठीक है। एक और चीज आपकी बुक में नहीं है बट मैं बता रही हूँ, राष्ट्रपति हमारा क्या है, सेना का प्रमुख है, तीनों सेना जो है उसका प्रमुख है, तो वो उसकी टेरिटरी में आता है, ठीक है, तो वो कह सकता है। थर्ड पॉइंट ठीक है इसका, ओके। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करवाऊंगी। उसके लिए थैंक यू। और आज हमने राष्ट्रपति करा, अच्छे से करा, और आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हैं। और फिर लास्ट में यही बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करूँगी, बस आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।